अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम का जो सबक नंबर 3 है दायरा, हम उसकी मजमुआ सवालात शुरू करने जा रहे हैं। अब आपको ये इसकी सीरीज़ आपको मिलते जाएगी जिसमें हम 5-5 6-6 सवालात का जो सॉल्यूशन है हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला सवाल बोला गया है कि दर्ज झेल सवालों के मुतबादलात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। हमें हर सवाल का के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें चुनकर लिखना है, बताना है कि उसका जवाब क्या है। पहला है सवाल, 2 दायरे जिनके निस्फ़ क़ुद्र बिलतरतीब 5.5 सम है और 3.3 सम है, वो एक दूसरे को मस करते हैं। अब ये नहीं बताया है कि वो अंदरूनी तौर से मस करते हैं या बैरूनी तौर से मस करते हैं। उनके मरकज़ों के दरमियानी फ़ासले कितने सम होंगे? तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर जो जवाब आएगा वो यही आएगा, डी ऑप्शन 8.8 या 2.2, क्योंकि अगर वो दोनों दायरे अगर बैरूनी तौर से टच करेंगे तो उनका जो मरकज़ का दरमियानी फ़ासला है वो 8.8 आएगा, और अगर वो अंदरूनी तौर से टच करेंगे तो वो 2.2 आएगा। फ़िलहाल यहाँ बताया नहीं गया है कि वो किस लिहाज से एक दूसरे को मस करेंगे, इसीलिए यहाँ पर या तो 8.8 या तो 2.2, इस तरह से ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा। तो चलिए आइए हल करते हुए देख लेते हैं कि किस तरह से इसका जवाब डी ऑप्शन आता है। अब मान लीजिए ये वो 2 दायरे हैं जिसमें हमें दायरे के जो निस्फ़ क़ुद्र है वो दिए गए हैं। जैसे कि ये बड़ा दायरा है जिसका मरकज़ मान लीजिए हम ए देते हैं इसको, और ये छोटा दायरा जिसका मरकज़ हम बी देते हैं। ये एक दूसरे को नुक्ता पी पर यानी यहाँ पर बैरूनी तौर से टच करते हैं। हम कुछ देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि बड़ा दायरे का जो निस्फ़ क़ुद्र है वो R1 है और छोटे दायरे का जो निस्फ़ क़ुद्र है वो R2 है ना। और हमें सवाल में जो है निस्फ़ क़ुद्र दिए गए बड़े दायरे का, यानी जो बड़ा निस्फ़ क़ुद्र है AP R1 वो दिया है 5.5 सम दिया गया है, और जो दूसरा निस्फ़ क़ुद्र है जैसे कि PB वो हमको दिया गया है 3.3 दिया गया है, 3.3 दिया गया है। अगर इन कीमतों के लिहाज से अगर हम पहली शक्ल बनाते हैं जिस तरह से ये बनी है पहली वाली शक्ल, यहाँ पर हम मरकज़ का दरमियानी फ़ासला मालूम करने के लिए देखिए आप 3 नुकात है A, P और B एक ही लाइन पर वाक़ हैं, देखिए इस तरह से। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि जो पूरा बड़ा AB है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, एक AP जमा PB। AP जो है वो पहला निस्फ़ क़ुद्र R1 है, पहले दायरे का निस्फ़ क़ुद्र। PB जो है दूसरे दायरे का निस्फ़ क़ुद्र है, इसलिए R2 है जो हमने फ़र्ज़ किया है। दोनों की कीमत 5.5 और 3.3 है ना। तो इस तरह से जो इसको जमा करेंगे तो 8.8 सम आएगा, तो यानी जो उनका मरकज़ का दरमियानी फ़ासला है वो 8.8 आएगा। अब शक्ल नंबर 2 में देखिए, मान लीजिए अगर बड़े दायरे का जो निस्फ़ क़ुद्र है 5.5 कुछ यहाँ से यहाँ तक है, इसका भी हम जो मरकज़ है A, इसका छोटे दायरे का मरकज़ B, और दोनों का जो अंदरूनी तौर से मस कर रहे हैं उसका जो तमासी नुक्ता है वो P देते हैं हम। तो यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह से बताएंगे कि A, B और P एक ही लाइन पर आते हैं। पूरा जो AP है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, AB जमा BP, इस तरह से। अब AB की जो कीमत है वो हमको मालूम करनी है क्योंकि मरकज़ का दरमियानी फ़ासला है। PB जो है छोटे दायरे का निस्फ़ क़ुद्र है जो कि हमको 3.3 दिया गया है, और AP जो बड़े दायरे का निस्फ़ क़ुद्र है जो कि हमको 5.5 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, 5.5 के माइनस में 3.3 को यहाँ ला लेंगे। अब AB यहाँ रहेगा तो AB इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम जो ऑप्शन डी जो है हमारा 8.8 या 2.2 ये हमारा आंसर आएगा। तो उम्मीद है आपको ये जो पॉइंट नंबर 1 है, ये जो कि मार्च 2020 में पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में क्या बोला गया है कि 2 दायरे एक दूसरे को मस करते हैं, उनमें से हर दायरा दूसरे दायरे के मरकज़ से गुजरता है। अगर उन मरकज़ों के दरमियानी फ़ासला 12 सम हो तो हर दायरे का जो निस्फ़ क़ुद्र कितना सम होगा। शक्ल बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये 2 दायरे जो है इनके मरकज़ का दरमियानी फ़ासला जो है वो हमें 12 दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक ये 12 सम है। तो हमें कहा जाता है कि इनका निस्फ़ क़ुद्र कितना होगा। ज़ाहिर सी बात है, देखिए अगर मान लीजिए मैं ये दायरे का मरकज़ A देता हूँ और ये दायरे का मरकज़ B देता हूँ,
तो यहाँ से यहाँ तक बी से लेके ए पॉइंट तक और ए से लेके बी पॉइंट तक ये दोनों दायरे के निस्फ कुत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? निस्फ कुत्र कहलाएंगे दोनों दायरे के। और निस्फ कुत्र जो है वो 12 सम दिया गया है, तो इसलिए जो मरकज़ का दरमियानी फासला है वही निस्फ कुत्र कहलाएगा। तो सवाल नंबर जो 2 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 12 सम। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीन में क्या बोला गया कि एक दायरा एक मुतवाज़िल अज़ला के तमाम ज़िलों को मस करता है, तो वो मुतवाज़िल अज़ला डैश होना चाहिए, जुज़न का मुस्ततील होना चाहिए, मुय्यन होना चाहिए, मुरब्बा होना चाहिए, जुज़न का होना चाहिए। इस बयान की खाली जगह मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। मतलब ABCD में से वो कौन सा ज़ुरबतुल अज़ला होना चाहिए। अगर एक दायरा एक मुतवाज़िल अज़ला के तमाम ज़िलों को मस करता है, देखिए ये है पैरेललोग्राम यानी मुतवाज़िल अज़ला, और ये है एक ऐसा दायरा है जो मुतवाज़िल अज़ला के तमाम ज़िलों को मस करता हुआ जा रहा है। कुछ इस तरह से शक्ल बनेगी सवाल नंबर 3 की, कुछ इस तरह से शक्ल बनेगी। तो ये जो है एक मुय्यन होना चाहिए, ये होगा मुय्यन, क्योंकि जो मुय्यन का जो ज़िला बनेगा, मान लीजिए ये अगर ये ज़िला हम बनाते हैं यहाँ से ऐसा, वो दायरे का कुत्र बनेगा। कुछ इस तरह से ये जो ज़िला बनेगा ये दायरे का कुत्र बनेगा, तो ये मुय्यन का ज़िला है। तो सवाल नंबर जो 3 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, मुय्यन। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या बोला गया कि एक दायरे के मरकज़ से 12.5 सम फासले पर वाक़ एक नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममासी कतात की लंबाई 12 सम है, तो उस दायरे का कुत्र कितने सम का होगा। सबसे पहले हम एक शक्ल बना लेते हैं। मान लीजिए ये दायरा है, दायरे के मरकज़ से 12.5 सम का फासला है। मान लीजिए ये 12.5 सम का फासला, ये 12.5 सम का फासला है। अब यहाँ से मान लीजिए पॉइंट P है और ये जो दायरे का मरकज़ है O है, यहाँ से दायरे पर ममास खींचा गया है। देखिए मान लीजिए ये जो पॉइंट A है, PA है, ये दायरे का ममास है और ये इसकी ममासी कतात की लंबाई जो है वो 12 सम है। तो हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को हम अमल करेंगे, यानी दायरे का निस्फ कुत्र बनाएंगे यहाँ पर। तो ये जो दायरे का निस्फ कुत्र जो है ये ममास पर उमूद होता है, तो 90 दर्जे का जाविया बनाएगा। तो यहाँ पर है ना एक कायमतुज़ जाविया मुसल्लस बन जाएगा OAP। अब हम मुसल्लस OAP में फीसागोरस के मसले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फीसागोरस का मसला क्या कहता है, 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को वित्र कहते हैं, तो ये वित्र कहलाएगा। तो हम पहले OP रखेंगे, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में कोई भी ज़िला OA यानी निस्फ कुत्र प्लस AP का स्क्वायर। अब देखिए OP जो है हमें 12.5 बोला गया है, 12.5। OA जो है दायरे का निस्फ कुत्र मालूम करना है, क्योंकि कुत्र मालूम करना है हमें, इसलिए वैसे ही रखेंगे इसको। AP जो है वो 12 दिया गया है। चलिए अब देखिए OA मालूम करना, यहीं रखते हैं। 12.5 का जो स्क्वायर है उसके माइनस में 12 का स्क्वायर भेज देते हैं। तो देखिए यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो 12.5 जमा 12, एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में लिख लेते हैं। 12.5 माइनस 12 इज इक्वल टू OA स्क्वायर। देखिए 24.5 हो जाएगा ये, और ये 0.5 हो जाएगा। इस तरह से ये OA रखेंगे। जब इन दोनों का ज़रब करेंगे तो यहाँ पर हमें 12.25 मिलता है। इसको कुछ देर के लिए आप 1225 समझे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो है OA की जो कीमत है 1225 जो है वो 35 का मुरब्बा है। तो यहाँ पर हम जब इसका स्क्वायर हटाएंगे, मतलब मान लीजिए जब ये जो इसका जज़र मुरब्बा मालूम पड़ेगा तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आएगा, यानी OA की जो कीमत है वो 3.5 आ जाएगी। तो ये OA जो है वो निस्फ कुत्र है। क्या है? निस्फ कुत्र। हमें क्या कहा गया मालूम करने के लिए? कुत्र मालूम करने के लिए। तो कुत्र कैसे मालूम करते हैं?
निस्फ कुत्र को 2 से ज़रब करते हैं। अब हमने निस्फ कुत्र मालूम कर लिया है ना, तो 3.5 यानी 3.5 है, तो 3.5 का दुगना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कुत्र कितना आ गया, 7 सम आ गया। तो हमारा जो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर है, ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर है 7 सम। अगला सवाल नंबर 5 देखिए, एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करने वाले 2 दायरों पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने मुश्तरक ममास खींचे जा सकते हैं? तो इसका जवाब है 3 ममास खींचे जा सकते हैं। एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करने वाले 2 दायरों पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 ममास खींचे जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 है, ऑप्शन सी है 5वें का। सवाल नंबर 6, ओ मरकज़ वाले दायरे के कॉस अगर जाविया कॉस ए सी बी में जाविया ए सी बी कॉसी जाविया बनाएगा जिसकी पैमाइश 65 डिग्री यानी 65 दर्जे है, तो जो कॉस होगा जाहिर सी बात है वो उसका दुगना होगा, तो 65 का दुगना 230 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कॉसी जाविया की पैमाइश उसके मक्तुआ कॉस के निस्फ होती है। कॉसी जाविया के मसले में हमने पढ़ा है कि अगर कोई कॉस है और वो दायरे पर बन रहा है तो वो कॉसी जाविया है, और कॉसी जाविया की जो पैमाइश है वो उसके मक्तुआ कॉस के निस्फ होती है, यानी जाविया ए सी बी इज़ हाफ ऑफ इट्स आर्क। तो जो 1/2 होगा वो 65 के मल्टीप्लाई में चले जाएगा और कॉस ए सी बी की कीमत आ जाएगी। मान लीजिए ये वो दायरा है, इसमें इस तरह से कॉसी जाविया बना है, इसका नाम है ए सी बी, ये कॉस है ए सी बी। हमें ये जाविया ए सी बी जो है वो 65 दिया गया है, और हमें ये जो कॉस है जिसका सवाल में कॉस ए सी बी ही बोला गया है, तो हम इसको ए सी बी की बजाय ए एक्स बी कर देते हैं। तो देखिए कॉस अगर ये जो जाविया है ए सी बी, हम यहाँ कॉसी जाविया का मसले का इस्तेमाल करते हैं, तो जाविया ए सी बी जो होता है वो आधा होता है उसके मक्तुआ कॉस का, जिसका नाम है कॉस ए एक्स बी। फिलहाल सवाल में कॉस ए सी बी दे दिया और जाविया भी ए सी बी दे दिया है ना। अब जाविया की पैमाइश कितनी है, 65 है, तो कॉस ए एक्स बी हम यहाँ रखते हैं, 65 के मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा और यहाँ पर कॉस ए एक्स बी रहेगा। तो 2 पंजे 10, हासिल का 1 2 छंग 12 और 1 13 यानी 130 डिग्री कॉस ए एक्स बी आ जाएगा। अब हमें पूरा कॉस ए सी बी मालूम करने के लिए कहा है, तो हमने कॉसेन की जमा देखी है, तो कॉस अगर हमें ए सी बी मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, पूरे दायरे का जो पैमाइश होती है 360 है ना, उसमें से ये जो कॉस हमको मालूम पड़ा है ए एक्स बी, इसकी कीमत थी 130 है, वो माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 230। तो कॉस ए सी बी की पैमाइश कितनी आ जाएगी, 230 आ जाएगी, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही आंसर होगा, 230 दर्जे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 बोला गया कि एक दायरे की वित्र ए बी और वित्र सी डी एक दूसरे को दायरे के अंदरून में नुक्ता ई पर कता करते हैं और कुछ कीमतें दी गई है, ए ई 5.6, ई बी 10 है, सी ई 8 है और ई डी मालूम करना है। देखिए ये अब हम जब बोर्ड पर जाएंगे तो ये कीमत हमको नज़र नहीं आएगी, तो किताब आपको सामने रखना है ताकि आपको समझ में आ सके, और हमें देखना है वित्रों की अंदरूनी तकसीम के मसले का इसमें ज़ाब्ता लगेगा, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो बराए करम देख लेना, क्योंकि उसमें ज़ाब्ता हमने अखज़ करके दिखाया है। मान लीजिए ये वो दायरा है, इसमें 2 वित्र है, मान लीजिए ये ए बी है, ये ए बी वित्र है और ये सी डी वित्र है, ये एक दूसरे को नुक्ता ई पर कता करते हैं। हमें यहाँ ए ई जो है वो 5.6 बोला गया है, तो इतना हिस्सा 5.6 है। ई बी जो है वो हमें 10 दिया गया है और सी ई जो है वो हमें 8 दिया गया है ये हिस्सा, तो हमें कहता है कि ये जो हिस्सा ई डी है ये मालूम करना है। तो शक्ल बना के समझ में आएगा तो ज़रूर आप हल कर सकेंगे। तो ये बहुत आसान है, इसमें वित्रों की अंदरूनी तकसीम का मसला लगेगा। तो ए ई ज़रब ई बी इसका फॉर्मूला है, बराबर सी ई ज़रब ई डी, इस तरह से उसको लिखना होता है।
सारी कीमत रख दीजिए आप 5.6 ज़रब EB जो है 10 है और CE जो है वो 8 है और ये इस तरह AD 5.6 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 बन जाएगा। ये 8 ज़रब में से तकसीम में आ जाएगा। ED मालूम करना यहाँ रखेंगे, 8 एक 8 8 7 56 होता है, तो ED की जो कीमत है वो 7 आ जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन ए पे टिक करना है। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। चलिए 8वां सवाल देखिए, क्या बोला गया कि मुस्तकीमुल मुहीत ए ज़रबतुल अज़ला ABCD में ज़ाविया ए की पैमाइश का दुगना ज़ाविया सी की पैमाइश के 3 गुने के मसावी है। तो ज़ाविया सी की पैमाइश कितनी है? देखिए इस तरह से हम आपके सामने बना रहे हैं। ये मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला की शक्ल आपके सामने बना रहे हैं हम। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ABC और D। यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि ज़ाविया ए की पैमाइश का दुगना ज़ाविया सी है, यानी ज़ाविया सी की जो पैमाइश है वो ज़ाविया ए का दुगना है, ये दिया गया है। और ज़ाविया सी की पैमाइश के 3 गुने के मसावी है। ज़ाविया ए की पैमाइश का दुगना ज़ाविया सी की पैमाइश के 3 गुने के मसावी है। तो हमें बोलता है ज़ाविया सी की जो पैमाइश कितनी होगी। अब सबसे पहले आपको ये उसूल पता होना चाहिए, मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये को जब जमा करते हैं तो वो 180 आते हैं, यानी मुतम्मिम होते हैं वो। उसका मसले की लाइन भी वही है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ज़ाविया ए, देखिए हम एक काम करते हैं, ज़ाविया ए को यहाँ रखते हैं, 180 के माइनस में ज़ाविया सी को लेते हैं। ये ज़ाविया ए की पैमाइश हो गई है, उसको मसला नंबर 1 में यहाँ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 ज़रब ज़ाविया सी बराबर 2 ज़रब 180 माइनस ज़ाविया सी। क्या हो जाएगा, ये 360 माइनस 2 ज़ाविया सी, और यहाँ पर ये 3 ज़ाविया सी ऐसे ही रहेगा। हम क्या करेंगे, 3 ज़ाविया सी के प्लस में 2 ज़ाविया सी को भेज देंगे और यहाँ पे 360 बचेगा। तो 3 ज़ाविया सी और 2 ज़ाविया सी क्या हो जाएंगे, 5 ज़ाविया सी हो जाएंगे और यहाँ पे 360 रहेगा। अब ज़ाविया सी बराबर 360 के बटे में हम 5 को भेज देंगे, 5 का 5, 5 सते 35, एक बचा 5 दूनी 10। तो ज़ाविया सी की जो पैमाइश है वो 72 डिग्री आएगी, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। एक दायरे पर नुकात ABC इस तरह वाक़े हैं कि कॉस BC और कॉस AB दोनों 120 दर्जे के हैं। दोनों कौसाइन में B के सिवा एक भी नुक्ता मुश्तरक नहीं है। तो ज़ाविया मुसल्लस ABC किस किस्म का मुसल्लस है। देखिए मान लीजिए इस तरह से अंदर 3 पॉइंट है A, B और C, और हमें बोला गया है कि कॉस AB और कॉस BC इन दोनों की पैमाइश जो है वो 120 है। AB और BC ये कौसैन है, दोनों की पैमाइश सेम है। हमने एक मसला पढ़ा है, मुतमासिल कौसैन के वित्र मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल कौसैन के वित्र मुतमासिल होते हैं, यानी कॉस AB बराबर होगा कता AB से या वित्र AB से। वित्र AB से, और कॉस BC जो है वो बराबर होगा वित्र BC से। और ये दोनों दायरे के वित्र होने के साथ साथ मुसल्लस के ज़िले भी हैं, तो कता AB बराबर हो जाएगा कता BC से, यानी ये दोनों ज़िले सेम हो जाएंगे। और जो मुसल्लस के 2 ज़िले मुतमासिल होते हैं उसे मुतसावी साक़ैन मुसल्लस कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें जिस चीज़ का मेथड का इस्तेमाल हुआ है वो मसले का इस्तेमाल हुआ है जो आपने सफ़ा नंबर 61 पे पढ़ा था। एक ही दायरे के या मुतमासिल दायरे के मुतमासिल कौसैन के वित्र भी मुतमासिल होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसी उसूल की बुनियाद पर, उसी खुसूसियात की बुनियाद पर ही ये सवाल जो है हल होगा। सवाल नंबर 10 देखिए,
कता XZ कुत्र वाले दायरे के अंदरून में एक नुक्ता Y है, तो झेल में से कौन सा बयान सही है। हमें जिस तरह सवाल में बोला गया है बिल्कुल उस तरह से हम पहले उसको बना लेते हैं। देखिए ये दायरे का मरकज़ है और यहाँ से मान लीजिए दायरे का जो कुत्र है वो जा रहा है, इसका नाम XZ है। तो कुत्र कता XZ कुत्र वाले दायरे के अंदरून में एक नुक्ता Y है, मान लीजिए अंदर एक Y नुक्ता है, तो झेल में से कौन सा बयान सही है। अगर मान लीजिए Y पॉइंट यहाँ आता है अंदरून में, तो XYZ का हादा जाविया होना नामुमकिन है। दूसरा ऑप्शन बोला गया XYZ का कायमा जाविया होना नामुमकिन है। और तीसरा बोला गया है कि XYZ मुनफरजा जाविया है। और चौथा पॉइंट बोला गया कि XYZ जाविये की पैमाइश से मुताल्लिक मुतय्यन बयान नहीं दिया जा सकता। देखिए इस सवाल में जो 3 बयान दिए गए हैं हमें यहाँ पर, ये तीनों बयान मुमकिन हो सकते हैं, लेकिन ये जो चौथा बयान है ये मुमकिन नहीं हो सकता। हम इस सवाल के हल में हम ये कह सकते हैं कि ये भाई मुनफरजा भी हो सकता है, ये हादा भी हो सकता है, ये कायमा भी हो सकता है। ये जो जाविया इस तरह से अगर बनेगा इधर पे यहाँ पर, तो ये मुनफरजा भी हो सकता है, ये हादा भी हो सकता है ना, ये कायमा भी हो सकता है, ये हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह से ऐसे मुनफरजा इसकी पैमाइश के ताल्लुक से कोई बयान नहीं दे सकता, ये नहीं हो सकता। तो जो ऑप्शन 3 है, 3 ऑप्शन है, ये मुमकिनात उसमें हो सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन C है, जो 3 बयान है सिर्फ 3, ये सही होगा। तो ऑप्शन C को आप टिक करें यहाँ पर। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 1 है आपका, जिसमें कुल मिला के 10 सवाल दिए गए थे, वो यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं। और उम्मीद है आपको ये जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको रिपीट करके बार बार देखने से आपका याद होगा। इसको संभाल कर रखें और दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाएँ। और ऐसे मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।